हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास 10th की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको फिजिक्स के बारे में हम बताएंगे, जो कि आज आंकिक प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। और वही मैंने प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए इस समय इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आप तो जान ही गए हैं ना कि मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है प्रकाश का परावर्तन, उसी से मैंने प्रश्न लिए हैं। और इसके पहले यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ वही प्रश्न रखे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखे हैं। तो यदि जितने मैंने प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, जितने भी आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ, उतने यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके 70% मार्क्स, कम से कम 70% आ जाएंगे, और नहीं तो 70 से 80% आ जाएंगे। और यदि हमारे बताने के अतिरिक्त थोड़ा सा और यदि मेहनत कर लेते हैं तो 90 से 95% नंबर आसानी से बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ना अच्छे से पढ़ाई करिए और सारे के सारे प्रश्न अटेंड करिए जितने हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे जैसे इसमें कहा गया वैसे वैसे हम इसमें लिखेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। तो हमने लिखा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ये होता है आर। आर बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, तो मैंने सेंटीमीटर लिख लिया। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, अवतल दर्पण के लिए जो एफ होता है, विशेषकर ये ध्यान रखेंगे, जो एफ होता है यानी कि फोकस दूरी, त्रिज्या या वस्तु की दूरी दर्पण से, ठीक, तो ये सारी चीजें जो है ना निगेटिव में होती है, यानी कि माइनस के साथ में रखी जाती हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी दूरी मापी जाती है वो माइनस में मापी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस में रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है? वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी कितनी होगी? तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, उसको हम लिखेंगे यू से। काहे से? यू से लिखेंगे। और यू बराबर इसमें देखेंगे कितना दे रखा? 15 सेंटीमीटर। तो मैंने 15 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक, अब इसमें ये भी क्या है? निगेटिव में रखेंगे, यानी कि निगेटिवात्मक होती है वस्तु की दूरी, है ना, अवतल दर्पण से। तो मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब आगे हल करते हैं। आगे पूछा गया दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v से। काहे से लिखते हैं? v से। तो हमने लिखा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इसको हम लिखते हैं v से। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ये मुझे ज्ञात करना है। अब दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये सूत्र होता है। मुझे इसमें निकालना है v का मान। क्या निकालना है? v का मान निकालना है। तो v का मान निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? 1/f के साइड में 1/u को ले आएंगे, तो 1/f - 1/u आएगा। तो लिखते हैं 1/f - 1/u बराबर 1/v, ये आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है ये ध्यान देना। 1/f का मान रखेंगे। f का मान कितना है? f का मान नहीं दे रखा है, तो यहाँ से f का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो f का मान कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान देंगे। f का मान हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे f = क्या होता है? r/2। ठीक, तो r का मान यहाँ -20 है तो 20 लिख लिया है, और 2 का मान यानी कि 2 है तो 2 लिख दिया, यानी कि यहाँ से 10 आ गया। कितना? -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से f का मान पता हो गया, तो हम यानी कि यहाँ पर हम रख देते हैं f का मान कितना आ गया? 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/-10। फिर इसके बाद -1/u। तो u का मान कितना है? u का मान आपका हो गया -15 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा -15 सेंटीमीटर बराबर 1/v।
ये देखेंगे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको और हल कर लेते हैं। 1/10 ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। 1/15 और इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। क्या आएगा, 30 आएगा। तो हम 30 लिख लेते हैं यहाँ पर हर में, तो 30 आ गया। और इसके बाद यहाँ इसको 10 से भाग करेंगे, 30 है ना, तो 3 बार में जाएगा, 30 30 कटेगा ना, 3 जो आया शेष वही 3 का इससे गुणा करेंगे, तो माइनस का 3 × 1 हो गया। ठीक, प्लस 15 से 30 को भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, 15 दूना 30, 2 जो आया से 2 है ना, 2 बार में कटा, तो यानी कि वही 2 का इससे 1 से गुणा करेंगे, तो 2 1 का 2। ठीक, बराबर 1/v। ये आपका चल रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसको और हल कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से माइनस का 3 1 का 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस फिर इसके बाद 2 1 का 2, अब 5 में कितना 30, तो मैंने 30 यहाँ पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है ये ध्यान देना है, कुछ नहीं करना आपको, 1/v लिख लेना है। यहाँ से इसको देखेंगे 3 में से 2, यानी कि इसमें 2 में से माइनस का 3 लेस हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा तो माइनस का एक बचेगा ना, और बटे 30 1/v। इसको जब पलट लेंगे या करके, तो यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस का 30 बराबर v, या v इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आपका मान आ गया। यानी कि ये जो है ना दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आगे कितनी है, -30 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा गया है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि कहा गया दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या को हम काहे से लिखते हैं, आर से लिखते हैं, तो हमने लिखा वक्रता त्रिज्या वो कितनी है, आर से लिखते हैं, कितनी है इसमें 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। ठीक, तो दर्पण के लिए जानते हो आर और एफ और यू के मान निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं, इसलिए फोकस दूरी जब भी त्रिज्या दे रखी हो तो हम वहाँ तक तुरंत फोकस दूरी हम निकालते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो r/2 होता है। ठीक, फोकस दूरी r/2। तो यहाँ से हम इसका मान r का मान रखते हैं, तो माइनस का 40/2 यानी कि माइनस का 20 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब क्या करना है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर। तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है ना, कितनी दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो तुरंत यहाँ से वस्तु की दूरी को हम काहे से लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो हमने लिखा वस्तु की दूरी काहे से लिखते हैं, यू से। तो यू बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 30 सेंटीमीटर। माइनस में लिखेंगे क्योंकि यू एफ और आर के मान क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे पता है एफ पता हो गया, यू पता हो गया, तो वी निकाल सकते हैं ना। तो लिखेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है,
1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ से v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं, v का मान है ना। तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 1/f माइनस 1/u, इसको पक्षांतर करेंगे बराबर क्या आ जाएगा, 1/v। तो लिखते हैं 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक, अब क्या करते हैं, सारे मान रख देते हैं। तो 1/v चाहिए, तो 1/f का मान कितना है, f का मान आपका आ गया माइनस का 20, तो लिखेंगे माइनस का 20 अपमान में यहाँ माइनस 1/u, u का मान कितना माइनस का 30। यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/20 और यह आ जाएगा प्लस का 1/30। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आप क्या आ जाएगा मान, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम जब लेंगे 20 और 30 का, तो एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। तो 20 से इसको भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 जब 20 से 60 को भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का इस एक से गुणा होगा, तो माइनस का जो है ना 3 × 1 प्लस, अब देखेंगे 30 से 60 को भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, तो 2 का 1 से गुणा हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं, तो माइनस का 3 प्लस का 2 बटे 60, और इसको हल कर लेते हैं तो माइनस का 1/60 1/v, और इसको हल कर लेते हैं बराबर, तो यानी कि यहाँ से v का मान कितना आ गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ये माइनस आया है तो यानी कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है, इस चीज़ को शो करता है। और अवतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। ठीक है, तो यानी कि दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब इसमें यह कहा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति यह हो गई ना, कहाँ, दर्पण के सामने, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना, की दूरी पर बनेगा। आगे देखेंगे, इसमें यह भी पूछा गया है लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी निकालनी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए जो है ना, हम एक फार्मूला आता है आवर्धन यानी ये होता है बराबर v/u। तो v का मान इसमें कितना है, v का मान होता है इसमें, v का मान आपका है, यहाँ से देखते हैं कितना है, माइनस का 30। तो माइनस का v का मान आपका है माइनस का 60, तो माइनस का 60 रखते हैं। u का मान कितना है, माइनस का 30 है, माइनस का 30, तो माइनस का 30 रखते हैं। यहाँ से इसको काट देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना, 2, m का मान 2 आ गया। अब जब मुझे क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है, तो हमने लिखा इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई ये होता है बराबर जो वस्तु की लंबाई होती है, यानी कि वस्तु की लंबाई इंटू आवर्धन। वस्तु की लंबाई 4 है, आवर्धन कितना है, 2 है, तो यानी कि कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर। बच्चों, आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें और अपने अच्छे यानी कि स्कोरिंग कर सके अपने रिजल्ट में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट डे लेकर के फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।